राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज़ जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने हॉरोस्कोप यानी कुंडली भी एनालिसिस करा सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो मैं उनसे कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बताती हूँ, कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताती हूँ जो आप कर ना सकें। मैं आपकी पूजा पाठ की पद्धति में आपको क्या चेंज लाना है, क्या करना है, वहाँ से सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो चेंजेस आ जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है। और अगर आप अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आप ट्रस्ट कर सकें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड लूँगी। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले, आपको गाइडेंस मिले। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन, नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स एंड 8 of wands, and next we have 2 of pentacles. नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 of pentacles एंड लवर्स। अब मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको भी कार्ड शो कर रही हूँ। हैंगमैन, 5 of cups, 8 of wands, 2 of pentacles एंड पेज ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक में बाद में शो करूँगी आपको। हैंगमैन कहीं स्टक थे और ख़ुद को चेंज करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, कि एक्सेप्ट किए बैठे थे हर चीज़ को। आसपास सिनेरियो भले ही डिस्टर्बिंग हो लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ ऐसा सोच के बैठे थे। कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे थे। इन्हें लग रहा था कुछ हो नहीं सकता, सही क्यों एफर्ट डाले जाएं। कुछ एक लेजीनेस की एनर्जी जो होती है ना कि कुछ हो नहीं सकता तो फिर हम क्यों करें। ये माइंड में नहीं आ सकता कि अगर हम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये चीज़ नहीं थी कि अब कुछ हो नहीं पा रहा तो हम क्या करें, कुछ ऐसी एनर्जी में थी। लेकिन इन्होंने एफर्ट नहीं डाले आपसे अपना रिश्ता संभालने में। आपको वैल्यू नहीं दी और आपको अटेंशन नहीं दिया, जिसके आप हकदार थे वो नहीं दिया। अपने कामों में लगे रहे। एक जो पैटर्न इनका चल रहा था उसी पैटर्न पे चलते रहे, उसी साइकिल पे चलते रहे। एट लास्ट आपने मूव ऑन किया। मूव ऑन का मीनिंग ये नहीं कि आपने किसी और को एक्सेप्ट किया। मूव ऑन किया कि तुम्हें अगर इसी एनर्जी में रहना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है ना। इस रिश्ते को संभालने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालने हैं। सारे एफर्ट अगर मुझे ही डालने हैं, ठीक है, जब मुझे ही डालने हैं तो फिर बेटर होगा कि मैं खुद को संवारूँ। तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें चेस करने के लिए मैंने अपनी इतनी एनर्जी लगा दी, अपना इतना वक्त लगा दिया। बेटर होगा कि अब मैं इतना वक्त, इतनी एनर्जी अपने पे लगाऊं। ये बात आपको समझ आई? जैसे ही आपको ये बात समझ आई वैसे ही आ गई ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया ना। तो इनकी नींद खुली। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अभी तक तो कंफर्टेबल थे। कंफर्टेबल क्या थे कि कुछ हो, चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब आपने चेंज ला दिया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया कि ठीक है अब मैं अपनी एनर्जी अपने पे अप्लाई करूँगी, अपने लिए वर्क करूँगी, तो बस तो अब इनको आपकी एनर्जी नहीं मिली। अब क्या हुआ, आप सोच रहे हैं कि अब क्या, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया कि, और जो एनर्जी इनकी थी कि इनको ये कुछ कर नहीं रहे थे कि अब कुछ हो नहीं सकता तो हम क्या करें। और ऊपर से उसमें आपने ये भी कर दिया कि आपने अपने आप पे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। तो ये और ज़्यादा फिर परेशान हो गए, और ज़्यादा इसलिए परेशान हो गए कि ऑलरेडी एफर्ट नहीं डाल रहे थे। अब पर्सन भी दूर हो गया कि जब हो गई, जब एक ही तरफ से एफर्ट डाले जाते रहेंगे तो कोई रिश्ता, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, चुटकी बजती है केवल, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो आप बजाए जा रहे थे, आप कोशिशें किए जा रहे थे, आपने फिर मूव ऑन किया। आपकी एनर्जी इनको नहीं मिली। इन्हें प्रॉब्लम हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे वैल्यू देना बंद कर दिया, मुझे चेज़ करना बंद कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। ऐसा हो गया, ऐसा होना ही था। ऐसा डिवाइन ने किया। डिवाइन ने आपको अपनी वैल्यू समझा दी, आपको समझा दिया कि खुद पे ध्यान दो। जो पर्सन चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जब हम किसी पर्सन को पहले से पहले उसको गाइड करते रहेंगे, पैम्पर करते रहेंगे, तो वो पर्सन हैबिचुअल हो जाएगा। उसे पता है कि उसे जो नीड होगी
तो वो चीज़ उसको मिल ही जाएगी। आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, जब उनको नीड हुई आप अवेलेबल रहे, तो फिर वो क्यों ऑफर डालेंगे, फिर वो क्यों जताएंगे आपको कि तुम मेरे लिए वैल्यूबल हो। जब वैल्यू तब समझ आती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, वो पर्सन हमारे पास नहीं होता, तब वैल्यू समझ आती है। कोई पर्सन हमारे कोई मैं किसी चीज़ का ही एग्जांपल देती हूँ। आपके पास कोई भी चीज़ है, डेली आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं और एक दिन वो चीज़ नहीं है, तब आपको समझ आएगी। हर किसी को समझ आती है कि अरे आज वो चीज़ नहीं है मेरे पास, आज वो पर्सन नहीं है। कल तक उस पर्सन के होने ना होने का फ़र्क नहीं पड़ता था, आज वो पर्सन नहीं है तो देखो कितना खालीपन सा फील हो रहा है। तो वही हुआ, आपने एक वैक्यूम दे दिया इनको, एक खाली जगह इनको दे दी कि जैसे ही आप हटे, अभी तक तो आप थे ना इनके लिए हमेशा अवेलेबल, तो इन्हें इन्हें खालीपन का एहसास ही नहीं हुआ था। इन्हें ये एहसास ही नहीं था कि कुछ जो जो हमेशा हमारी वैल्यू करता रहे, वो जब ज़िंदगी से जाएगा तो जो जो जगह खाली होगी, वो खालीपन क्या होता है। काटने को दौड़ता है, खाली घर कहते हैं लोग, काटने को दौड़ता है, वो क्या होता है इन्हें पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने अपने पे वर्क किया, वैसे ही इनको समझ आया और आपको एनर्जी मिली डिवाइन से, और उसी वजह से डिवाइन ने इनको इस एनर्जी में डाला। डिवाइन नहीं किया, आपको एनर्जी दी डिवाइन ने कि खुद पे वर्क करो। आपको डिवाइन ने संभाला, उनको सबक सिखाया, उनको दिया कि देखो तुम्हारा पर्सन गया है तुम्हारी ज़िंदगी से, आप क्या करोगे तुम। ये कुछ ऐसा होता ना कि डिवाइन ने इनको कोहिनूर दिया, ये कोहिनूर को नहीं समझे, इन्होंने कोहिनूर की वैल्यू नहीं समझी। इनको ये समझ नहीं आया कि डिवाइन ने इनको कोहिनूर दिया, ये इनको समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल सा जो मार्बल्स होते हैं वो ये समझते रहे। लेकिन जब आप हटे इनकी ज़िंदगी से, आपकी एनर्जी डिवाइन ने हटाई, तब इनको समझ आएगी ओ माय गॉड, मेरे हाथ में तो कोहिनूर था, मेरी ज़िंदगी में तो कोहिनूर आया था, डिवाइन ने मेरी झोली में कोहिनूर डाला था, अब मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि स्यापे तो इतने कर दिए हैं, अब वेट तो इतना करा लिया है, एफर्ट तो डाले ही नहीं कभी, एक तरफ से रिश्ता चलता रहा, तो एक पर्सन कब तक इंतज़ार करता, उसको तो जाना ही था। तो डिवाइन ने दोनों तरफ वर्क किया, आपको आपकी वैल्यू समझा दी, आपसे कह दिया अपने वर्क करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इनसे कह दिया तुम बैठ के सबक लो, तुम बैठ के अब याद करो अपने पर्सन को। तो ये आपके पर्सन के साथ हुआ है। जब इन्हें सबक मिला, देखिए अभी ये हैंगमैन की एनर्जी में थे, आप जैसे ही मूव ऑन हुए, आपने अपने वर्क किया, अब ढूंढ रहे हैं आपको। डिवाइन ने फिर भी ईश्वर ने इन पर कृपा की, फिर भी ईश्वर ने समझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोशिशें करो। ये किंग कर्तव्य मूड एक वर्ड होता है, ये कुछ ना करना, मतलब वर्कलेस हो जाना, मतलब आप लेजीनेस कह लीजिए। डिवाइन इनको समझाया कि ऐसे लेजीनेस बन के, हैंगमैन बन के तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा रिश्ता नहीं संभलना तुम्हारा। और रिश्ता संभालने की कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पर्सन मैंने तुम्हें दिया था वो बहुत वैल्यूबल है, उस पर्सन की मेरी नज़र में वैल्यू है और तुमने वैल्यू नहीं की उसकी। कैसे? मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था वो पर्सन, तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते, तुम उस लायक भी नहीं थे, तब भी मैंने तुम्हें दिया था और तुमने वैल्यू भी नहीं की। तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने किया काम। अब ये बैलेंस बनाने की कोशिश करने वाले हैं। अभी हो सकता है आपसे कहे कि नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, माफ़ी मांगे कि मान जाओ, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब इतना मैं लेज़ी नहीं रहूँगी, अब मैं कोशिश ये करूँगा, मैं हमेशा पहले अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दूंगी, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करता रहूँगा। जो अभी ना हैंगमैन है, 5 ऑफ कप्स है ना, अब ये कह रहे हैं कि मैं इस एनर्जी में कभी नहीं जाऊँगा, कि अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हें अटेंशन ना दूँ, तुम बस मेरा अटेंशन एक्सपेक्ट करते रहो, मैंने वो नहीं दिया, अब ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा मैं करूँगा। अब बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और ये कुछ कुछ करके भी दिखाएंगे, कुछ वर्क भी करेंगे, कुछ जो ये आपसे कहेंगे वो प्रैक्टिकल प्लान पे भी आपको दिखाएंगे कि हाँ देखो मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपको शौक सिर्फ बातों से नहीं मनाएंगे, क्योंकि इनको ये डिवाइन को ये समझा देंगे, समझा दिया है कि तुम्हारी सिर्फ बातों से तुम्हारा पर्सन नहीं मानने वाला। बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारे पर्सन ने, इतना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, इतना इंतज़ार करना, इतना पेशेंस रखना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पर्सन ने किया है। तो इनको ये एहसास करा दिया जाएगा, इनको समझा दिया गया है, समझा दिया जाएगा कि तुम्हें अब एक्शन दिखाना होगा, तुम्हें अपनी बातों को अब प्रैक्टिकल प्लान पे ले जाना होगा। कुछ तुम्हारे एक्शन से ही अब तुम्हारा पर्सन मानेगा, तुम्हारे एक्शन से ही अब तुम्हारा पर्सन तुम पे ट्रस्ट करेगा। और अब ये एक्शन क्या लें जिससे आप मान जाओ, तो उसके लिए आपको ही एनालिसिस कर रहे हैं, आपको ही वॉच कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देख रहे होंगे, या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा तो उससे आप ये बातें कर रहे होंगे, या फिर अपने दिल में ही आपसे बातें कर रहे होंगे, आप जो कहते थे उन बातों को एनालिसिस कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें फिर से मनाना है ना, ये हैंगमैन की एनर्जी से निकल आए ना,
डिवाइन इनको किसी को निकल आए हैं कि किसी को निकाला जा रहा है, इन्हें अब करके दिखाना है। डिवाइन ने ये कहा तुम्हें काम करके दिखाना है, कुछ करो, कुछ करोगे तब माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा तुम्हारी बातों से, खाली पीली तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप लोग हैं पास्ट लाइफ कनेक्टेड। तो डिवाइन कह रहे हैं दोनों को वर्क करना है। आप तुम्हारी डीएफ ने इतना वर्क किया है, तुम्हें भी अपने वर्क करना है। तुम भी वर्क करो, तब जाके सेम एनर्जी में आओगे, तब तुम्हारा यूनियन होगा। ऐसे नहीं दे दूंगा मैं अपना कोई नोट तुम्हें दोबारा से। ये डिवाइन इनको कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। कोई नोट दिया था मैंने तुम्हें और तराश के, डिवाइन ने आपको तराशा है। वो खूबसूरत सा गहना बनाया है आपको, जिससे डिवाइन खुद अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। ऐसा खूबसूरत सा गहना बनाया है आपको। तो इनसे कह रहे ये जिसे मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ उसे तुम्हें आसानी से दे दूंगा। पहले खुद को चेंज करो, कोशिशें करो, वो एफर्ट डालो। मुझे पहले प्रूफ करके दो, मुझे प्रूफ करो कि तुम मेरे इस प्यारे से गहने को, यानी मेरी इस जो मैंने प्यारी सी सोल बनाई है, इसको अब तुम दोबारा कोई दुख नहीं दोगे। अब तुम इसकी वैल्यू समझोगे। डिवाइन इनको समझा रहे हैं, ईश्वर ने इनको समझाया है। और ये कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्टेड है। ट्रू लवर्स है, जो ट्रू लव आपने दिया वो इनको कोई नहीं दे सकता। ये बात ईश्वर ने समझाई है मुझे। अभी इसी टाइम जब मैं बोल रही थी कि मुझे इनको कोई और नहीं दे सकता, उस टाइम पे मुझे 1110 दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये अब आपसे कहीं ना कहीं का स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनको डिवाइन हैंगमैन की एनर्जी से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी से निकाल के डिवाइन ने इनको डाला 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कि बेटा थोड़ा दर्द होगा तब तुम्हें समझ में आएगी पर्सन की वैल्यू। जब ये 5 ऑफ कप्स की वैल्यू में गए हैं, एनर्जी में गए हैं, तब इन्होंने कहा है, हो सकता है ये सोल चौक हो। आप मूव ऑन किए तो सोल चौक हो, सोल चौक से अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तब इन्होंने ऑफर डालना शुरू किया है और अब ये अपनी यूनियन के लिए ऑफर डालेंगे। डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा आप काम करो, बिना काम किए मैं तुम्हें कुछ नहीं देता। मैंने सबके लिए भोजन बनाया है, ईश्वर कह रहे हैं मैंने सबके लिए भोजन बनाया है, पशु पक्षियों सबके लिए, लेकिन किसी को उसके घोंसले में नहीं दिया है। हर पक्षी को घोंसले से निकल के ढूंढना पड़ता है अपना दाना। तो वही इनको समझाए, कर्म योग करो, काम करना पड़ेगा तब तुम्हें मिलेगा। तो सही भगवान तो सब सही समझाते हैं। नेक्स्ट मोनोलॉजी से देखते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डिवाइन ने इनको इस तरह से शौक लगाया, इस तरह से समझाया है कि अब इनको ये समझ आ गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी तक ये समझते थे कि आप इनकी ज़िंदगी से जा ही नहीं सकते, आप तो बहुत प्यार करते हो, आप तो बस मतलब फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया। आपने जैसे मूव ऑन किया, अब ये कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। कोई कितना भी प्यार करे, अगर उसकी कदर नहीं की तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको अब समझ आ गया, आपने सबक सिखा दिया, बहुत सही सबक सिखाया है। आप कह रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, भाई संभल के रहना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, अब बिगर पिक्चर देख रहे हैं। कहते हैं हसीन सपने सजा के बैठे हैं आपके लिए कि नहीं मुझे तो मनाना है मेरे पर्सन को, जो हो गई गलती तो हो गई, मैं कुछ भी करूँगा, मैं मनाऊँगा अपने पर्सन को, मनाऊँगी। ऐसी बड़ी पिक्चर देख रहे हैं कि अब सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होगा ना, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तभी कह रहे हैं कि अब तभी इनकी एनर्जी है कि बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा करेंगे ये आपके लिए, कुछ बड़ा सॉलिड कमिटमेंट लाएंगे, या जिस तरीके का आप यूनियन चाहते हो उस तरीके का यूनियन भी होगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड यानी इन्हें ये एहसास है कि लेजीनेस से कुछ नहीं होगा, स्टक होने से कुछ नहीं होगा, एक जगह ठहरे रहने से कुछ नहीं होगा, इन्हें चलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए हैंगमैन की 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी और ये भी उसी एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इन्हें अब एक्शन लेना होगा। अब इन्हें ये एहसास हो गया कि आप इनके लिए एक्शन नहीं लोगे। मटेरियल वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लोगे। अब एक्शन इन्हें ही लेना होगा, अब एफर्ट इन्हीं को डालने होंगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इसीलिए अब एक्शन कैसे लें। आप जैसी सोल को, आप जैसी पावरफुल सोल जिसमें इतना पेशेंस है, वो इतनी पेशेंस से वेट कर सकती है, जो सोल वो उतनी ही पावरफुली मूव ऑन भी हो सकती है। ये बात इनको समझ आई है। और आपने जिस पावर से, जिस स्ट्रेंथ से आपने इनका वेट किया था, जिस स्ट्रेंथ से आपने पेशेंस रखा था, उसी स्ट्रेंथ से आपने मूव ऑन कर लिया। तो अब इन्हें ये एहसास है कि इस ऐसी पावरफुल सोल को फिर से मनाने के लिए मुझे उसी पाथ पे चलना होगा जिस पाथ पे ये सोल चली गई है। आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले गए हो, तो इनको भी अब स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आना पड़ेगा। तभी आप मानोगे, तभी ये खुद से कह पाएंगे कि हाँ अब मैं इस लायक हूँ कि मैं माफ़ी भी मांग सकूँ। आपको मनाना तो अलग बात है कि मैं अब माफ़ी भी मांग सकूँ, इस लायक मैं हूँ, ये तब कह पाएंगे जब ये स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। इन्हें इस बात का एहसास है, जो कि ये कर रहे हैं। ये अब पूजा पाठ करने लगे हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह जो कुछ भी कर रहे होंगे वो सब करने लगे हैं।
अब ये स्पिरिचुअल यानी मोटिवेटिव और डिवोशनल वीडियो सुनने लगे हैं, ऐसी ही स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ने लगे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इसी राह पे आप चले गए हो और कोई व्यक्ति जिस राह पे गया है उसे फॉलो करने के लिए, उसे पाने के लिए उसके पीछे पीछे उसी राह पे जाना होता है। तो यही इन्हें ये बात समझ आई कि मेरा पर्सन इस राह पे गया है, मेरा पर्सन स्पिरिचुअलिटी की बात पे गया है, उसे दोबारा से पाने के लिए मुझे उसके पीछे जाना होगा, और उसके पीछे जाने का मतलब मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना होगा। तभी जाके मैं अपने पर्सन को फॉलो कर पाऊँगी और अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में ला सकती हूँ स्पिरिचुअलिटी से ही। तभी बैलेंस बनेगा ज़िंदगी में। और देखती हूँ क्या सोच रहे हैं डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। मुझे जो एनर्जी फील हुई है, सोच रहे हैं कि अब मुझे कोई ऐसा स्यापा नहीं करना है जिससे मेरा पर्सन फिर से नाराज़ हो जाए। आप कल्पना करके देखिए, आप सोचिए, आप अपने पर्सन को देखिए कि वो एक चेयर पे बैठे हैं और सिर पकड़े बैठे हैं, उदास निराश नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं, ओ माय गॉड, अब नहीं करूँगा मैं ऐसा कोई कांड जिससे मेरा पर्सन नाराज़ हो जाए। तो शौक लगा ना कि अभी तक ये आपने मस्ती में रहे, फिर आपने जो जैसे कहा कि अच्छा ये करोगे तुम, ठीक है, अब नहीं कोई मतलब मुझसे, तो तब इनकी क्या एनर्जी रही होगी। वो उनका वो चेहरा याद कीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, वो खुशी मिलेगी। उनको वो चेहरा याद कीजिए कि अब सिर पकड़ के बैठे, ओ माय गॉड, अब मेरे से कोई ऐसा स्यापा ना हो जाए कि मेरा पर्सन फिर टूट जाए, पहले इस बार ही मना लूँ तब अगली बार का सोचूं। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी मुझे फील हो रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ईश्वर इन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, काम करो तुम, मैं तुम्हारा रिश्ता संभाल दूंगा। रेस्पेक्ट, अब आया आपका रेस्पेक्ट। अब समझ आया कि आप क्या हो, आप वैल्यू कर रहे हैं आपकी, आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको दी एंड सेपरेशन को एंड करना है। ये सोच के बैठे हैं, बहुत अच्छा सोचा है कि सेपरेशन तो एंड करना पड़ेगा इनको, क्योंकि काम ही इन्होंने ऐसे किए हैं। स्टे कनेक्टेड, मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप प्लीज़ बुरा नहीं मानना, क्योंकि प्यार में, रिश्तों में नोकझोंक भी होती है, लेकिन दोबारा से रिश्ते संभल जाएं, यानी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये बात आप याद रखना, अपने पर्सन को माफ़ कर देना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, चेज़ भी नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि आप चेज़ करें, माफ़ कर दे कि कोई बात नहीं, तुम सुबह भूल गए थे, शाम को घर आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके आप पैम्पर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ये नहीं करना आपको। स्टे कनेक्टेड विद इन। अब उन्हें जीवन भर आपसे कनेक्टेड रहना है, और वो बस इसी प्लान में जुटे हुए हैं, कैसे फिर से आपको मनाया जाए, फिर से रिश्ता संभाला जाए। तो कह रहे हैं स्टे कनेक्टेड विद इन। अब उन्हें डिसाइड कर लिया कि मुझे इस रिश्ते में हमेशा रहना है, ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी से, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से जाना नहीं चाहिए, ये डिसाइड किया हुआ है। क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स, ईश्वर की एनर्जी आई है ना। ईश्वर तो किसी को भी सुधार देते हैं, जिसके लिए ईश्वर मन मनाते हैं उसे तुरंत सुधार देते हैं। तो आपके डिवोशन से ईश्वर ने प्रसन्न होकर आपके पर्सन को इस तरीके से सबक सिखाया है कि ऐसे ट्रैक पे ला दिया है कि आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं, मेरा पर्सन मुझे चाहिए, मुझे उसके लिए एफर्ट डालने हैं, मुझे पता है कि अब मेरे एफर्ट डालने से ही मेरा पर्सन मानेगा। हाँ, तो मैं डालूंगी, मैं एफर्ट ज़रूर डालूंगा, अपना रिश्ता फिर से मुझे संभालना है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।